भागीरथी के किनारे बसा उत्तरकाशी सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, बल्कि ये परंपरा और कला का घर है। और इसी विरासत को नया जीवन देने के लिए काम कर रहे हैं कृष्ण कुरियाल जी। उन्होंने उत्तराखंडी आर्किटेक्चर की पुरानी पहचान को फिर से जिंदा किया है। अपने कुशल क्राफ्ट्समैन के साथ न सिर्फ रोजगार के नए रास्ते खोले, बल्कि इस अनोखी कला को एक नई सांस भी दी है। उत्तरकाशी की तरह ही उनका काम भी मजबूत और सुंदर है। सर वेलकम टू एक पहाड़ी ऐसा भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर बहुत सारे मंदिरों से जुड़े हुए हैं, उनके डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं। सर अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। आपने देहरादून से पढ़ाई करी, फिर आप IIT रुड़की गए, उसके बाद आपसे दिल्ली में जॉब करी, अब वापस आप उत्तरकाशी आ चुके हैं। इस पूरी जर्नी के बारे में हमें बताइए। मैम मैं उत्तरकाशी में पैदा हुआ हूँ। बाड़ाहाट उत्तरकाशी में हमारा मकान है, जो ये विश्वनाथ मंदिर के पास, बिल्कुल हार्ट ऑफ उत्तरकाशी। और बचपन में एक दो स्कूल थे वहाँ पे। बेसिक स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद देहरादून आए और उसके बाद स्कॉलर्स होम दून स्कूल से पढ़ाई करी। और जब मैं दून स्कूल में था तब करीब 14 साल की एज में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरे फादर एक कंस्ट्रक्शन के फील्ड में और काफ़ी उनका अच्छा नाम था। ये राम झूला और कई उन्होंने काम पहाड़ों में लैंडमार्क काम किए हुए हैं। उसके बाद मेरी मदर थी। मदर ने फिर तैयारी करवाई। रुड़की में मैं निकला, IIT से मैंने पढ़ाई करी। फिर जब रुड़की में हम पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने थीसिस भी पहाड़ के उस पर ही करी थी, हिल आर्किटेक्चर और उस पर। और मेरे एक प्रोफेसर शंकर सर थे, उन्होंने उससे पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरा एक दोस्त था पवित्र कोठारी। उसके फादर ग्रैंडफादर पहले आर्किटेक्ट थे दिल्ली में, जो ये कोठारी एंड एसोसिएट्स। तो मैं उससे ये बोलता था कि मुझे तेरे यहाँ जॉब मिल जाएगा तो मैं आर्किटेक्चर, देन ही सेड ही वाज आल्सो डूइंग आर्किटेक्चर। तो फिर मैंने आर्किटेक्चर के प्रति एक वो था कि आर्किटेक्चर कुछ होता है, आर्किटेक्ट कुछ होता है। आर्ट में मेरा रुझान था। उसके बाद जब रुड़की में फाइनल मैं कर रहा था तो शंकर सर है, प्रोफेसर शंकर, ही हैज़ टॉट जनरेशंस ऑफ आर्किटेक्ट्स। ही इज़ अ रिनाउंड एकेडमिशियन फ्रॉम IIT रुड़की। उन्होंने मुझे बोला था कि पहाड़ में, हिल में, उत्तराखंड में कोई आर्किटेक्ट है नहीं, कोई आर्किटेक्ट नहीं है और कोई स्पेशलाइज नहीं है। तो मुझे उनकी बात ध्यान थी। फिर दिल्ली में मैंने करीब 3.5 साल मैंने जॉब किया और उसी दौरान मेरी शादी भी हुई थी दिल्ली की एक NCR में लड़की फरीदाबाद से। और उसके बाद शुरू में हमने ये द्वारिका अपार्टमेंट जो बन रहे थे वो सब काम किए। उसके बाद मेरी मदर भी इंसिस्ट करती थी कि भाई यू शुड कम बैक। तो मेरा भी था कि, और मैंने अपनी वाइफ से बोला, वो शी रेडीली एग्रीड एंड वी मूव बैक टू उत्तरकाशी। और मैंने उत्तरकाशी भटवाड़ी रोड पे, अपना गंगोत्री रोड पे, मेन हाईवे पे अपना ऑफिस खोला। तो वो शायद उस समय सबसे पहला आर्किटेक्ट का, प्रॉपर एक आर्किटेक्ट का उत्तराखंड में पहाड़ में एक वो था फर्म। तो उसके बाद जब हमने शुरू में आर्किटेक्चर का काम किया तो लोगों को पहले पता ही नहीं था कि आर्किटेक्ट का क्या रोल होता है। स्टिल मैनी पीपल थिंक कि एक नक्शा बनाना, प्लान बनाना, वो बनाना, दैट इज़ आर्किटेक्ट्स रोल। अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं नक्शा बनाना है, नक्शा बनाना है। आर्किटेक्ट का एक कंप्लीट रोल होता है, किसी भी चीज़ को शुरुआत से लेकर एंड तक वो कैसे बनेगा अल्टीमेटली ना, कलर स्कीम, प्लान्स, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आर्किटेक्ट, लाइटिंग, तो वो सब चीज़ें, फर्नीचर लेआउट, पूरा उसको जो फील जो सारा क्रिएट करता है, दैट्स आर्किटेक्ट्स रोल। तो उसके बाद क्या हुआ, उत्तरकाशी में व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग, तो छोटे छोटे काम, छोटे छोटे वो, तो आई वाज फाइन कि ठीक है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा कमाना नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं था। दून स्कूल में रतिन मित्रा सर थे एक, उन्होंने कलकत्ता से, वो ही वॉज वेरी गुड आर्टिस्ट। उन्होंने अलग अलग टेम्पल्स की लोकेशन पे जाके पेन से ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। देयर इज़ अ बुक इन गढ़वाल, टेम्पल्स ऑफ गढ़वाल। तो मैंने देखा था, आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ डिज़ाइन, जो आपके जौनसार, रवाई में एक से एक मंदिर होते थे। तो एक मुझे अचानक एक बार एक कॉल मिला। पहले उत्तरकाशी में लक्षेश्वर महादेव मंदिर है, उसकी जो वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने करा, तो हमने उसका कंस्ट्रक्शन किया। उसके अंदर ब्रिक्स मिली हमें, उसकी कार्बन डेटिंग कराई तो 2000 साल पुरानी वो ब्रिक्स थी। उत्तरकाशी का एक लक्षेश्वर महादेव मंदिर है। फिर धीरे धीरे परशुराम मंदिर, फिर एक सेम नागराजा, जो उत्तराखंड का सेम नागराजा जो फेमस वो है, एक वो है मंदिर है, 5वां धाम भी कहा जाता है, तो उसको करने का मौका मिला। तो धीरे धीरे ये मंदिरों के काम से मेरा थोड़ा सा जुड़ना हो गया। गंगटाड़ी, दिस वाज लाइक, मैं टोटली इसको शौक की तरह से करता था, मुझे इसमें अच्छा लगता। दिस वाज नॉट प्रोफेशनल, आई वाज नॉट टेकिंग एनी चार्जेस फॉर इट। सर हम मंदिरों की बात कर रहे थे और धीरे धीरे ना हमारे पहाड़ों में कंक्रीट के मंदिर बनते जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे मंदिर जो अभी बन रहे हैं कंक्रीट के, क्या ये हमारी असली पहाड़ी पहचान जो है, क्या उसे कहीं भूल जा रहे हैं या वो पहाड़ी पहचान कहीं खो जा रही है? देखिए, जब ये उत्तराखंड स्टेट बना ना, तो उसके बाद जैसे चीज़ें हुई,
तो यहाँ पे उस तरह से जो हमारी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है जो कि रूरल एरियाज़ में है, इसको समाव शुरुआत में वो मिला नहीं इनपुट, और उस तरह से इसको हमने उस तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग प्लानिंग में, वो नहीं किया था। ये बाद में एक अवेयरनेस आई। मुझे याद है जब हम सुरकुंडा देवी मंदिर का काम कर रहे थे तो क्या हुआ था कि मेरा बड़कोट साइड में काम चल रहा था, गंगटाड़ी में। मैंने उनसे बोला था मुझे कुछ लोग चाहिए सुरकुंडा मंदिर के लिए, बट इंस्पाइट ऑफ स्टेइंग देयर फॉर 1 वीक, असवाल जी है वहाँ पे, उनके घर में रुका था। 1 हफ्ते तक हमें कोई कारीगर नहीं मिला। एक कारीगर मिला, वो उत्तरकाशी कंडार देवता मंदिर बन रहा था, उसके लिए हमने यूज़ किया, पर यहाँ के लिए नहीं मिला। फिर हमने यहाँ की जो कार्विंग है वो सहारनपुर से करवाई, और तब जाके तो क्या था कि ये जो काम करने वाले लोग थे वो ख़त्म हो गए थे। मतलब जो लोग करते थे उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया, आगे जनरेशन ने वो बिल्कुल ही वो अडेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि वाइबल नहीं है, कोई इस तरह का काम ही नहीं हो रहा है, तो वो कैसे सस्टेन करेंगे। फिर क्या हुआ, जैसे गंगटाड़ी का काम हुआ, उत्तरकाशी कंडार देवता मंदिर का काम हुआ, इधर ये सुरकुंडा में बात के कुछ काम हुए। फिर क्या हुआ कि जब ये कर्नल कुठियाल एनआईएम में आए और एक वहाँ पे म्यूज़ियम बनना था, उससे पहले ये गढ़वाल रेजिमेंट का एक यहाँ पे वो था यूनिट। तो गढ़वाल रेजिमेंट में एक बार मैं सर के साथ गया तो हमने कहा इसमें गढ़वाल का तो कोई साइन ही नहीं है, ये तो ऑल टिन मतलब वैसा स्ट्रक्चर है, कहीं कुछ गढ़वाल का कोई एक सिंबल भी नहीं है। तो सर ने कहा एक इसमें बनाते हैं हम। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमने गढ़वाली फोल्डिंग तिवारी बनाई 5th गढ़वाल 10th गढ़वाल रेजिमेंट के लिए। तो वहाँ से क्या हुआ कि जो कोटा में काम चल रहा था, ये कारीगर हमारे साथ जुड़ गए। फिर उनको हमने फिर कन्नर साहब के घर में यूज़ किया, फिर पूरे केदारनाथ में यूज़ किया, दारी देवी मंदिर में यूज़ किया। पर उसके साथ साथ फिर इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई, और आज की तारीख में पूरा लेखक गांव। तो ये मेरे सारे कोटा के कारीगर और रवाई के कारीगर, अब ये काफ़ी प्रॉफिटेबल और वाइबल हो गया उनके लिए। अब किसी ने सेलाकुई में प्लॉट लेके वो अपना पूरा एक वो बना रहा है, इंडस्ट्री अपना उस तरह कर रहा है। हमारे छत पे यहाँ पे एक वर्कशॉप था जहाँ पे धारी देवी के कम्बे बने। हमारे जो धारी देवी में वुड वर्क हुआ है वो हमारे यहाँ घर पे हुआ है। तो अब धीरे धीरे काफ़ी इसके लोग अब अवेयरनेस आ गई, और मतलब प्रॉफिटेबल है, वाइबल है, इसीलिए लोग इसको टेकअप कर रहे हैं, एंड रिकग्निशन है। तो अभी योगी जी को एक कुर्सी जो भेंट की गई थी उसमें भी कन्नर साहब ने, तो हमने एक डिज़ाइन करा था, बनाया था उसको। वंडरफुल। सर 1999 में आपने सबसे पहले उत्तरकाशी में अपना ऑफिस खोला, तो क्या उस समय लोगों को पता था कि आर्किटेक्ट क्या होते हैं, और क्या लोगों को आप मुझे लगता है आपको अपना काम भी लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता होगा उस समय कि देखो मैं ये काम करता हूँ, राइट? उत्तरकाशी में तो जब हमने मुझे ये भी याद है मेरा पहला क्लाइंट कौन था। देखिए, सबसे पहले मैंने दिल्ली में काम किया था, और जब मैं टुवर्ड्स माय 3rd ईयर आई हैड ओपन्ड ऑफिस देयर। मैं दिल्ली में मैंने ऑफिस खोल दिया था। सबसे पहले मेरा नोएडा में ही ऑफिस, सबसे सेक्टर 56 में मेरा ऑफिस था। और मेरी पहली क्लाइंट जो थी एक मैम थी, और उनका हमने घर बना के भी दिया था, और आज भी उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है, मदरली रिलेशन है। वो मेरा पहला वो था प्रोजेक्ट ऑफ। पर जब उत्तरकाशी आए तो उत्तरकाशी में तो जैसे इनिशियली तो वी स्टार्टेड विद जैसे लोगों को नक्शा बनाना है, ये करना है, तो उस तरह से लोग आते थे, यहाँ पे ये जगह है। कुछ वीरचंद गढ़वाली योजना चली थी, कुछ होटल्स रिजॉर्ट्स के, ये हमने नक्शे बनाने शुरू करे। पर हम जैसे किसी का होटल का नक्शा बना रहे हैं तो उन पे बजट इतना होता था कि वो ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, जो हम पूरा लुक दे रहे हैं वो बाद में आएगा, वो बाद में 10 साल बाद 15 साल बाद, तो बजटेड क्लाइंट्स होते थे। तो धीरे धीरे फिर ये जैसे टेम्पल्स में एक वेरिएशन मिला, फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए। आपके RWD के प्रोजेक्ट्स, हमने हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बनाई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई, और बाद में एनआईएम का म्यूज़ियम का किया, और ऐसे फिर कई सारे गवर्नमेंट के हमने काफ़ी सारे काम किए हुए। फर्स्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इन उत्तराखंड निशंक जी के ज़माने में उत्तरकाशी में बना था, महिला चिकित्सालय। ये तो ये जो ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे, इससे थोड़ा सस्टेन हुआ। अदरवाइज़ तो बहुत टफ होता है कि इट्स नॉट ईजी टू शुरुआत करना टफ था टू बिल्ड, या राइट। सर बात की जाए अगर केदारनाथ धाम, तो आप और आपकी टीम आपदा के बाद सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर क्या मंजर था, क्या सिचुएशन थी उस समय? लोग फंसे होंगे, आई एम श्योर, कितने लोग निकल चुके थे, एंड क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े रीडिज़ाइन करने में केदारनाथ धाम? देखिए, इसमें क्या था कि जब आपदा आई थी, मैंने आपको बताया था उस टाइम हम धारी देवी और वो वाला एपिसोड, उसके बाद वापस आए। उस टाइम पे कर्नल अजय कोठियाल सर एनआईएम में आए थे, और उससे पहले 2012 में भी उत्तरकाशी में आपदा आई थी। फिर 13 में कर्नल साहब से अच्छा परिचय हो गया था, और एक बार ये रेकी करके आ चुके थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था कि पहले वेबकॉस, EPIL, अलग अलग एजेंसीज थी कंट्रीज़ की जिनको वहाँ का काम के लिए बोला गया था, एंड वो लोग कुछ 1 आध घंटे स्पेंड करके
दे वर जस्ट गोइंग बिकॉज दे वर डेड बॉडीज ऑल ओवर। तो हमने उससे पहले ही एनआईएम में, आई वाज देयर इन एनआईएम, हम लोगों ने उसका सैंड मॉडल, पूरी घाटी का सैंड मॉडल बना दिया था। तो जैसे ही ये आया कि ये होना है, तो उसके बाद ये मार्च का टाइम है, कर्नल अजय कोठियाल और मार्तोलिया सर को इसकी जिम्मेदारी दी गई, और कर्नल साहब के साथ हम उन्होंने क्या किया कि जो एनआईएम से पास आउट स्टूडेंट्स हैं, माउंटेनियर्स, दे शुड ऑल कम एंड वॉलंटियर। तो आई ऑल्सो हैव डन कोर्सेज फ्रॉम एनआईएम, तो मैं एज अ वॉलंटियर आर्किटेक्ट आई जॉइंड हिम। और फिर हम मार्च अप्रैल, मुझे ध्यान है, हम लोग पहले ये भीमबली और उधर एक टीम पहले गई, फिर हम उनके साथ गए, फिर एक रॉक के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, फिर वो सारा रेकी हुआ, फिर उसके बाद एक पूरी एक एस्टिमेट बना कि ये काम कैसे होना है। उससे पहले आई थिंक पीडब्ल्यूडी ने 12 करोड़ का एस्टिमेट दे रखा था रास्ते का, वी गेव अ एस्टिमेट ऑफ 5 करोड़, कितने बेल्ची, कितने गैंती, कितना ये, कितना सबल, कितने लोग, ऐसे ऐसे करके सिंपल एक तरीका। और जो माउंटेनियर लेबर थी, जो बहादुर शेरपा, इन लोगों को एज अ मिशन एंड एज अ दे वर ट्रेंड। तो पहले चैलेंजेस तो ये थे मैम, जब मैं वहाँ पे गया था जहाँ पे हमारा टेंट लगा था, तो कर्नल साहब का टेंट था, हमारा टेंट था, परमिंदर डोभाल, ये सब लोग थे। तो वहाँ पे क्या था कि दे वर डेड बॉडीज ऑल ओवर, ठीक है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसा सीन था। लाइक इफ़ आई शो यू ऑन द विजुअल ऑल्सो ना, वो फोटो शायद देखी नहीं है किसी ने, वो इतनी ज़्यादा डेंजरस खतरनाक फोटो है। और मैं जिस जगह पे मेरा टेंट लगा था, जिस दिन मैं वहाँ पे पहुँचा था, तो 24 बॉडीज़ उन्होंने वहाँ पे जलाई थी। मुझे बाद में बताया कि यहाँ पे आपका टेंट लगा है 24 बॉडी। सी देवर नो टॉयलेट्स फॉर एनीबडी, ठीक है। कर्नल साहब वगैरह हम सब लोग, देवर नो टॉयलेट्स, ठीक है। एंड देन वट एवर फूड वॉज कुक फॉर द, देवर 1000 लेबर हो गई थी, 1000 अलग अलग, जैसे अलग एक कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 एक साथ काम चल रहा था, ठीक है। और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं एनआईएम के, गिरीश राणा कोटी और ये सब लोग थे, देवर लाइक मुंशी एंड सुपरवाइजर्स एंड ऑल। और ये बड़े एक जोश के साथ काम हुआ था, और बड़े टॉप क्वालिटी, मतलब उसमें कई ऐसे इनोवेटिव चीज़ें थी। रॉक के ऊपर हमने ड्रिल करके रास्ते बनाए उस तरह से। तो चैलेंजेस यही थे कि कुछ भी नहीं था वहाँ पे, एंड देवर लाइक कहीं भी डेड बॉडीज़, कहीं पे भी सिर मिल जाता था, कहीं पे भी कुछ मिल जाता था। कर्नल साहब ने खोपड़ी अपने सिराने पे रख दी थी ताकि कोई डरे ना। हम सर के कैंप में जाते थे, उन्होंने वहाँ पे रखा रहता था एक सिर का, बच्चे का। सर पर डरावना तो ये पूरा मंजर हो गई। हाँ, बहुत खतरनाक था, काफ़ी ज़्यादा वैसा था, बट वी नेवर फेल्ट इट कि हमें कोई डर लगा हो या कुछ ऐसा रहा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं रहा वहाँ पे। और बाकी वहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी रास्ते, रोड, कुछ भी ले जाना है बड़ा टफ था। उसके बाद जब जैसे जैसे काम चला, तो वी थॉट कि विदाउट मशीन्स इट विल बी इम्पॉसिबल। तो जब एक उसकी बात हो रही थी Mi-26 Mi-26 जो बड़ा वाला हेलीकॉप्टर लैंड करने की, इट नीड्स 500 फीट बाई 150 फीट। इतनी बड़ी जगह केदारनाथ में कहीं पे थी नहीं। और उसमें ना फिर वो इधर अगर लेते हैं तो एंड की तरफ बहुत ऊंचा पुश्ता आ रहा था। तो वी ऑन आर ओन वी टिल्टेड, हल्का टिल्ट दे दिया उसमें। अच्छा। हाँ, तो वो उनको नहीं पता, जिन्होंने लैंड किया उनको नहीं पता। वी गिव अ स्लाइट टिल्ट एंड देन इट बिकेम पॉसिबल। और उसके ऊपर सारे, फिर उससे पहले हम छोटे वाले ट्रैक्टर्स ले गए, ये जेसीबी असेंबल करके ले गए। एंड इसमें क्या था कि जो जैसे कर्नल कोठियाल है, उनकी जैसे एक जेन्युइन एक वो थी ना, एक अप्रोच और अपील। तो इसमें जो भी ये जेसीबी वाली कंपनी अब्रॉड, दे ऑल ऑल्सो हेल्प इन दैट वे, कि जब जिस तरह से उनका अपना बड़ा एक ईमानदार अप्रोच थी, तो एवरीबडी दे वर इन्वॉल्व दैट वे। तो जो ये जेसीबी वाले कंपनीज़ हैं, जो ये ट्रैक्टर्स और, तो ये मशीन हम लेके गए। फर्स्ट टाइम वो बना। फिर जनवरी में वो Mi-26 आया, फिर उसके अंदर आपके पोकलैंड मशीन एंड ऑल दीज थिंग्स दे केम, एंड तब ये सारी चीज़ें संभव हुई वहाँ पे। नहीं तो इट वाज इम्पॉसिबल कि आप इतने बड़े बोल्डर्स, इतने बड़े मंदिर के आसपास ही जो चीज़ें थी, इट वाज रियली, एंड लाइक दिस गेव अ चांस फॉर केदारनाथ टू बी रिकंस्ट्रक्टेड इन अ बेटर वे। तो वो एक मौका था, एक भगवान की इच्छा रही होगी कि भाई एक बार। नहीं सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। इसलिए हमें बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने आपका नाम भेजा फॉर एक पहाड़ी ऐसा भी। फिलहाल सर, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी बांसुरी भी बजाते हैं और आपके नाम में भी कृष्ण है, तो एक बार कुछ हमें बजा कर सुनाइए।
बात है, सुपर्ब। सर ये जो रेड एफएम का कैंपेन है, एक पहाड़ी ऐसा भी, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं रेड एफएम काफ़ी सुनता हूँ, जब भी काफ़ी ड्राइव करना होता है इधर उधर, और रेड एफएम काफ़ी सुनता हूँ, अलग अलग जो कुछ आते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, एंड ये बहुत अच्छा हमें बहुत से ऐसे लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है। मैंने खुद देखा उसमें जो आपके अलग अलग उसमें आते हैं लोग, विच इंस्पायर्स अस, जो हमें खुद इंस्पायर करते हैं। तो मैं ये एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल वो है, और एक इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड अ गुड थॉट। थैंक यू सो मच सर। Yeah. दिस इज एक पहाड़ी ऐसा भी ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। तू एक पहाड़ी ऐसा भी।